अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल वे टू लिव लाइफ। प्रैक्टिकली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आजकल मैं देखता हूँ, बहुत से दोस्तों से मिलता हूँ, बहुत सी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। देखते हैं कि भाई हर बंदा आज परेशान है, परेशानी में है, सैड है, किसी ने। और सैडनेस की वजह से जितने भी हम लोग मसाइल देख रहे हैं, डिप्रेशन हो गया, गुस्सा हो गया। आजकल गुस्सा बहुत कॉमन है। वजह क्या है कि हम लोग जो हमारा अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है, जिस तरीके से हमें बनाया है, इस तरह हमारी चीज़ें नहीं चल रही, तो कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से सारे मसाइल होते हैं। स्ट्रेस भी उसका एक रीज़न है, गुस्सा भी उसका एक रीज़न है, जो भी परेशानियां हैं, हम सैड हैं, उसका रीज़न है। जाहिर है जब बंदा एक सैड होता है, अगर वो मेंटली 100% नहीं है तो अपने प्रॉब्लम्स का हल भी नहीं निकाल सकता, अपने काम भी अच्छे से नहीं कर सकता, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी नहीं कर सकता। तो अब फिर क्वेश्चन आता है कि भाई क्या किया जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ये जो नॉलेज है मेनली हमारी शरीयत में भी नॉलेज है। जो मैंने ये जो कंटेंट आज मैं बना रहा हूँ, इसमें शरीयत भी इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ मेरे कुछ मेंटोर्स हैं, जैसे एक मेंटोर है रॉबिन शर्मा, उसकी ऑथर है, बट बहुत अच्छे ऑथर हैं, उनकी बुक से भी कुछ बातें हैं। इसके साथ साथ कासिम अली शाह साहब हैं, और भी बहुत से लोग हैं, और उसके साथ थोड़ी मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, उसके बेसिस पे कंटेंट बनाया है। तो अब सवाल आता है कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसकी मिसाल दी जाती है कि इंसान की ज़िंदगी ऐसे है कि हम एक रोड पे चल रहे हैं। अब हम रोड पे चल रहे हैं, अब उस रोड पे अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तो बारिश भी हो सकती है, बारिश मेरे हाथ में नहीं है, तूफान भी आ सकता है, बर्फ़ भी पड़ सकती है, अच्छा मौसम भी हो सकता है, ख़राब मौसम भी हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि आया कि क्या मैं जो बारिशें हैं, ये ख़राब मौसम है, इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? तो क्या तरीक़ेकार है, ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए? तो इसके जवाब में ये है कि भाई हम ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं किसी गाड़ी में बैठ जाऊँ, और एक अच्छी गाड़ी में बैठ जाऊँ, ताकि अगर बारिश भी हो जाए, तूफान भी हो जाए, तो वो मुझे अफेक्ट ना करे। यानी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँ, मैं अपनी जो खुशियाँ हैं, अपनी जो ज़िंदगी है, उसको एक तरीका ये है कि मैं बाहर की दुनिया पे उसको डिपेंड करूँ, और एक तरीका ये है कि मैं अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को अपने अंदर पे फोकस करूँ, और वो चीज़ मेरे हाथ में है। बाहर की ज़िंदगी किसी के हाथ में नहीं है। दुनिया का कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके, चाहे वो हमारे नबी से लेकर जैसा भी इंसान हो, वो ये कह सके कि भाई बाहर की ज़िंदगी परफेक्ट रही है। किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है। कभी हेल्थ का इशू आ जाता है, कभी कोई फाइनेंशियल इशू आ जाता है, कभी कोई फैमिली इशू आ जाता है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड कभी भी कंट्रोल में नहीं रह सकती। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला बचाए, अभी कोई भी बंदा बाहर जाए, अच्छे से गाड़ी चलाए, सारी सेफ्टी के साथ, कोई गाड़ी आके उसको मार दे, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो भाई बॉटम लाइन ये है कि बाहर की ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट हमारी शरीयत ने हमें बोला है कि भाई हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ब्रीफली समझाने के लिए कि भाई हम अपने आप को क्या कंट्रोल करें, हम अपने आप को कैसे लेके चल सकते हैं। तो वही तुम्हारे मेंटोर है, वो कहते हैं कि भाई इंसान का इटसेल्फ है, उसमें 4 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है हार्ट सेट, हमारा दिल, हमें अपने दिल को कंट्रोल करना है। दूसरा एलिमेंट है हमारा माइंड सेट, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तीसरा एलिमेंट है सोल सेट, हमारी रूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और चौथा एलिमेंट है हेल्थ सेट, हमारी सेहत। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर हमने ये हमारे इंटीरियर एम्पायर के, ऑथर ने कहा है इसको, इन चारों एरियाज को कहा है इंटीरियर एम्पायर। अगर ये हमने चारों इंटीरियर एम्पायर को इंटैक्ट कर लिया, अच्छा कर लिया, तो हमारी अंदर की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और हमारी शरीयत में भी ये कहा गया है कि जैसा अंदर होता है वैसे बाहर होता है। बहुत से ऑथर्स ने ये कहा है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, बहुत से ऐसे दानिश्वरों ने कहा है कि जैसा इंसान के अंदर की ज़िंदगी होती है, वैसे उसकी बाहर की ज़िंदगी होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की अंदर की ज़िंदगी अच्छी हो, उसकी बाहर की ज़िंदगी ख़राब हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी की अंदर की ज़िंदगी ख़राब हो, बाहर की ज़िंदगी अच्छी हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बाहर की ज़िंदगी अच्छी हो, तो उसके लिए हमें पहले अपने अंदर काम करना पड़ेगा, और अंदर ही असल ज़िंदगी है। तो अब एक एक करके ब्रीफली जितने भी एम्पायर्स हैं, इंटीरियर एम्पायर्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है
हार्ट सेट, दिल क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई दिल क्या है। हार्ट सेट से मतलब ये है कि इमोशंस। अगर अब इस इमोशन के अंदर, हार्ट सेट के अंदर अगर मैं ब्रॉडली कहूँ तो दो एरियाज आते हैं। एक आता है पॉजिटिव इमोशंस जिसको हमें बढ़ाना है, और एक है नेगेटिव इमोशन जिसको हमें कम करना है। ये पॉजिटिव इमोशंस हमारे दिल को सुकून पहुंचाते हैं, और ये जो नेगेटिव इमोशंस है हमारे दिल को तड़पाते हैं। तो हम देख लेते हैं ब्रॉडली कि पॉजिटिव इमोशंस क्या है। बेसिक पॉजिटिव इमोशंस, लोगों के लिए अच्छा सोचना, मोहब्बत का जज्बा रखना, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इमोशंस है। किसी का बुरा नहीं चाहना, हमेशा अच्छा सोचना। सेकंड पॉजिटिव इमोशन के ग्रेटिट्यूड, हमारे दिल में शुक्रगुजारी हो, अल्लाह की शुक्रगुजारी हो, कोई हमारे ऊपर एहसान करे उसकी शुक्रगुजारी हो कि यार उसने मेरे पास एहसान करा, हमारे दिल में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तीसरा बहुत बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, गिविंग, हम देने वाले हों, हमारे दिल में हमेशा ये हो कि यार हम देने वाले हैं, हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए नहीं, हम देने वाले हैं। इस तरह के बहुत से पॉजिटिव इमोशंस हैं। आप लोग एक लिस्ट बनाएं पॉजिटिव इमोशंस की और फिर डिस्कस करें। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म करना है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन झूठ बोलना। हम जो झूठ बोलते हैं वो बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है, वो हमारे दिल को तड़पाता है। अगर कोई ये समझ रहा है कि झूठ बोलने से उसका कोई फ़ायदा हो सकता है तो नहीं हो सकता। उससे उसका दिल भी ख़राब होएगा और उसकी बाहर भी ख़राब होएगी। दूसरा नेगेटिव इमोशंस, नफ़रत, हेटेडनेस। हम किसी से भी नफ़रत कर रहे हैं, चाहे वो कोई कौम हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम किसी से भी नफ़रत कर रहे हैं, वो हमारे दिल को ख़राब कर रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी बीमारियां हैं, जेलसी हो गई, हसद हो गया, ये सारी नेगेटिव इमोशंस हैं। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको आइडेंटिफाई करके हमें इसको ख़त्म करना है और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको पैदा करनी है। तो इस पर थोड़ी और बात कर लेते हैं कि भाई सवाल ये आता है कि इसको कैसे किया जाए। इसके लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस हैं। एक एक्सरसाइज है मेडिटेशन। हम थोड़ी देर मेडिटेट करें। मेडिटेट क्या है? अपना अवेयरनेस बढ़ाएं। हम सोचें, हम अटेंशन दें कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जब तक हम इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। आजकल की ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में हमारे दिल में क्या चल रहा है। वो दिल को तड़पा रहा है, दिल हमारा बेचैन हो रहा है, बट हमें पता ही नहीं होता क्यों हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये नेगेटिव इमोशंस हमारे दिल में हैं, पॉजिटिव इमोशंस नहीं है हमारे दिल में। तो हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके ये नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस अपने अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा इंटीरियर एम्पायर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा हार्ट। सेकेंड इंटीरियर एम्पायर है हमारा दिमाग। दिमाग में भी फंडामेंटली दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग, मैं अच्छा सोचूं। हमारे शरीयत में भी ये कहा गया है कि भाई अल्लाह तुम्हारे साथ वो करता है जो तुम्हारा गुमान होता है। तो हमें हर चीज़ में अच्छा गुमान रखें, हम लोगों के लिए अच्छा गुमान रखें, हम फ्यूचर के लिए अच्छा गुमान रखें। और जो चीज़ हो गई वो हमारे इख्तियार में, हम देख सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो ये सोच सकता है कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, और वो ये भी सोच सकता है कि शुक्र है मेरी ज़िंदगी बच गई। तो हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें, और ये हर चीज़ में अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हर चीज़ में पॉजिटिविटी रखी है। इसके साथ साथ दिमाग का दूसरा एरिया है लर्निंग। हम अपने लर्निंग को कभी ना छोड़ें। अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग, हमारी पूरी बॉडी ऐसी बनाई है, हर ऑर्गन ऐसा है कि जिसको जैसा इस्तेमाल किया जाएगा उसकी ग्रोथ होगी, और अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने ग्रोथ छोड़ दी है। हमारा दिमाग या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखना छोड़ देंगे, अच्छी बुक्स पढ़ना छोड़ देंगे, तो खुद ब खुद नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो माइंड सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों एरियाज पे काम करें। अब तीसरा जो इंटीरियर एम्पायर है वो है सोल सेट। ये वो एरिया है जिस पे बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। अच्छा, सोल क्या है? सोल रूह है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं, किसी भी मजहब का इंसान नहीं जो सोल को, रूह को नहीं मानता। हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, सोल भी एग्जिस्ट करती है। हमारे जो बिलीवर्स हैं उनके लिए सोल रूह है, जो नॉन बिलीवर है वो सोल को एनर्जी कहती है। और हर बंदा ये मानता है कि सोल, हम बिलीवर भी मानते हैं और नॉन बिलीवर भी मानते हैं कि जो हमारी सोल है, हमारी एनर्जी है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी हरकतों से। हम जैसे काम करते हैं वैसे ही हमारी सोल को इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो
उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी रूह हो मजबूत हो, हमारी सोल मजबूत हो। तो इसके लिए बड़ों से सुना हमने कि भाई क्या किया जाए, कोई एक छोटा सा रूल बताया जाए कि हम सोल किस तरह मजबूत की जाए। तो एज ए बिलीवर मैं बात करूँगा कि भाई कबीरा गुनाहों से बच जाया जाए, जो भी कबीरा गुनाह है उससे बच जाया जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादातर कबीरा गुनाहों से बचे हुए हैं। एक दो जो छोटे मोटे कबीरा गुनाह जो कॉमन है वो है फ़राइज़ का अहतमाम, हम नमाज़ों का अहतमाम करने वाले हो जाएं, फंडामेंटल। दूसरा, हम झूठ बोलने से बच जाए, ये दो बड़े कबीरा गुनाह जो कॉमन है तो हम इससे बचने वाले हो जाएं। और इसके साथ साथ हम सीखें, जैसे हमने माइंडसेट में देखा कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है तो हम आइडेंटिफाई करें, लिस्ट है हम गूगल करें कि भाई लिस्ट ऑफ कबीरा गुनाह क्या है और उसको आइडेंटिफाई करें, उसको देखें कि भाई आया हमारी ज़िंदगी में कोई कबीरा गुनाह तो नहीं है। तो ये तीसरा इंटीरियर एम्पायर है, इसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और चौथा इंटीरियर एम्पायर है वो है हेल्थ सेट, हमारी हेल्थ। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी हेल्थ ख़राब हो और मुझे अच्छा लगे। मैं अच्छा फील सिर्फ जल्दी कर सकता हूँ जब मेरी हेल्थ अच्छी होगी। ईमान के बाद अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी नेमत है वो हमारी हेल्थ है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह ताला को भी कवी मोमिन पसंद है, अल्लाह ताला को वो मोमिन पसंद है जो जानदार हो, जो मजबूत हो। तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और हेल्थ में ब्रॉडली क्या आता है, 3 चीज़ें अगर हम कर लें तो हमारी हेल्थ इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। पहली है हम अपनी डाइट अच्छा रखें, फंडामेंटल हमारी डाइट बैलेंस डाइट हो। सेकंड, हम रेस्ट लें, प्रॉपर हमारा रेस्ट लें। रेस्ट लेना, सोना भी हमारी हेल्थ का हिस्सा है। तो हम देखें हमारी रेस्ट का पैटर्न क्या है, हम जल्दी सोएं जल्दी उठें, जिस तरह से हम शरीयत ने बोला है इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। और तीसरा, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है हमने अभी देखा कि बॉडी को जितना इस्तेमाल किया जाएगा उतनी स्ट्रांग होगी। तो हम एक्सरसाइज करें, हम सुबह मॉर्निंग वॉक करें। सुबह मॉर्निंग वॉक के वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं, उसके बायोलॉजिकल भी बहुत फ़ायदे हैं। जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे फियर को कम करते हैं, ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारे जो डैमेज ब्रेन सेल्स है उसको वो सही करते हैं। इस तरह बहुत फ़ायदे हैं। तो हम एक्सरसाइज पे फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो हेल्थ सेट वाला इंटीरियर एम्पायर है वो भी इंशाल्लाह ग्रो करेगा। तो बस ब्रीफली अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये 4 इंटीरियर एम्पायर क्या है, हार्ट सेट, माइंड सेट, सोल सेट और हेल्थ सेट। अगर ये इंशाल्लाह चारों इंटीरियर एम्पायर हमारे स्ट्रांग होएंगे तो हम अंदर से मजबूत होएंगे। और जब इंशाल्लाह हम अंदर से मजबूत होएंगे तो दुनिया में लिहाज से कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। तो इसके साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई चीज़ समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। और ये जो नॉलेज है, मकसद यही है, सबसे पहले तो नियत मेरी अपनी है कि मेरे में ये अमल आ जाए। और इसके साथ साथ आप इस बात को, अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी इस बात को शेयर करें इंशाल्लाह। तो अब बस को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।